नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ एकदम से अपना मस्त वाला टॉपिक। एकदम जबरदस्त कह सकते हो यार, बहुत मजा आएगा। संरचना। क्या नाम है? संरचना। अब बोलोगे सर संरचना, और उसके बाद में बंध। संरचना में आपको पता ही है कि भाई स्ट्रक्चर की बात हो रही है, सीधी सी बात है। और ये अपना बंध है। अब जैसे कोई अणु है, जैसे कि अपना ये H2O है, ठीक है। इसकी कैसी स्ट्रक्चर होगी, ये किस तरह से बॉन्ड, मतलब इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, ये कैसा होता है, ये मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, या मतलब ये सारी की सारी चीजें है ना। ये आज का ये टॉपिक अपना होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। और ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये यहाँ पे 11वीं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 12वीं वालों के लिए भी है, और अपना बीएससी की बात करें तो बीएससी वालों के लिए भी है ये टॉपिक, ठीक है। तो इस सारे सभी के लिए एकदम से इम्पोर्टेंट है। एकदम जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखना, मज़ेदार होने वाला है। और एकदम सीखने वाले हो, कुछ सीख के जाओगे, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। आप लोगों को चैलेंज के साथ बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आप कुछ सीख के जाओगे यहाँ से। चलो भाई ठीक है। आपने देखो केमिस्ट्री के अंदर एकदम जीरो से पढ़ा है, कार्बन हाइड्रोजन, ये मतलब बॉन्ड, क्या बोलते हैं, एलिमेंट हो गए, तत्व है। 1 से 20 तक तत्व पढ़े थे, फिर 100, इस तरह से पढ़ते गए। फिर इनमें किस तरह से बॉन्डिंग हुई, क्या है, क्या अणु होते हैं, क्या परमाणु होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। मतलब बहुत पहले पढ़ चुके थे। अब क्या है, थोड़ा सा हाई, मतलब 11वीं 12वीं के बाद में आ जाते हैं ना, तब ये टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और इनको पढ़ना भी जरूरी होता है दोस्तों। और ये अपना है अतिव्यापन। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? ओवरलैपिंग। लिख लेना इसको, ओवरलैपिंग इसको इंग्लिश में बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अतिव्यापन कहा जाता है। ये बात है कि भाई कक्षक होते हैं। कक्षक जानते हो ना आप लोग। यहाँ पे ये अपना क्या है, नाभिक होती है। और यहाँ पे ये इस तरह से ये ऑर्बिटर होता है। परमाणु की संरचना गोलाकार होती है या नहीं होती है ना। तो ये क्या होते हैं, अपने कक्षक होते हैं ये वाले, सारे के सारे, ठीक है। तो कक्षकों के मिलने की घटना, मतलब ये कक्षक है, ये जैसे कि ये अपना एस कक्षक है, ये अपना पी कक्षक है ना। तो ये बात समझ रहे हो आप लोग। तो कक्षों के मिलने की घटना को हम क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अतिव्यापन इसको हम बोलेंगे, ठीक है। और अतिव्यापन से बंध का निर्माण होता है। मतलब जैसे यहाँ पे एस कक्षक है और यहाँ पे एस कक्षक है, तो दोनों कक्षक ओवरलैप कर लेते हैं, तो एस एस कक्षक यहाँ पे बन जाता है अपना ना। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है ना। तो ये है किसका निर्माण कर लेते हैं, ये बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, ये कहना चाहता है ये भैया साहब, ठीक है। तो बंध का निर्माण होता है, और इससे हम क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग। मतलब जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड है वो किस से बनते हैं? ओवरलैपिंग से। और ओवरलैपिंग किसकी? कक्षकों की। याद रखना कि भाई कक्षक होते हैं, उसकी ओवरलैपिंग की घटना को हम क्या बोलते हैं? अतिव्यापन कहते हैं, ठीक है। और अतिव्यापन से किसका निर्माण होता है? बंध का निर्माण होता है। किसका? यानी जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड वो किससे होता है? यहाँ पे अपना ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग है, इनके प्रकार हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा एस एस अतिव्यापन। किसकी बात करेंगे? एस एस, ठीक है। एस एस अतिव्यापन की हम बात करते हैं। क्या होता है, आपने पढ़ा होगा भाई कक्षकों की आकृति किस तरह के, एस कक्षक कैसे होते हैं, पी कक्षक कैसे होते हैं। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि भाई जो एस कक्षक होता है वो होता है किस तरह से? गोलाकार, ठीक है। एस कक्षक कैसा होता है? गोलाकार होता है। और पी कक्षक कैसा होता है? डंबलाकार, इस तरह से, ठीक है। आ रही है बात समझ में? और अपने डी कक्षक कैसे होते हैं? द्विडंबलाकार, इस तरह से, इस तरह से। और वो एफ तो इसकी तो आकृति हम मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये तो एकदम से गोलाकार होता है। एस कक्षक कैसा होता है बताओ? गोलाकार होता है। पी कक्षक डंबलाकार होता है, ये द्विडंबलाकार होता है, इस तरह से, ठीक है। ये बात है, ये नॉर्मल सी बातें थी, मैंने बता दी आपको। अब क्या है, इनको समझते हैं हम लोग। इसको मिटा देता हूं मैं। इतनी बात समझ में आई होगी। और आई या नहीं आई? बिल्कुल आएगी यार आप लोगों को। जरूर, हम एकदम से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बीएससी को अच्छे से कर लोगे तो एमएससी में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आप लोगों को। एकदम से कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल एकदम करेक्ट। मजा लेके बढ़ेंगे हम, आराम से बढ़ेंगे एकदम तसल्ली से।
ऐसे नहीं कि भागेंगे जल्दी जल्दी करवा दिया, वो नहीं करेंगे। अब देखो एस 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 अतिव्यापन की हम बात करते हैं, मैंने बता दिया था भाई एस कक्षक कैसा होता है, गोलाकार होता है, ये देखो है ना। तो एक अर्धपूरित एस कक्षक, एक अर्धपूरित, अर्धपूरित पूर्ण पूरित, ये तो समझ, अर्ध का मतलब आधा, पूरित, एस कक्षक दूसरे अर्धपूरित मतलब जो है ऑर्बिटल वो क्या है, एकदम पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं है, अर्धपूरित है वो। तो अर्धपूरित एस कक्षक दूसरे एस कक्षक के साथ क्या करेंगे, वो मिलेंगे, आपस में मिलेंगे, यानी ये अपना अर्धपूरित है और ये भी एक अर्धपूरित एस कक्षक है, तो ये मिलेंगे ना, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, निर्माण होता है बॉन्ड का, वो कौन सा बॉन्ड का निर्माण होता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। याद रख लेना आप लोग, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पढ़ के आ रहे हो ना, अरे पढ़ के आ रहे हो नहीं, और जो एकल बॉन्ड होते हैं ना, जैसे कि ये पढ़ा था आप लोगों ने CH, तो यहाँ पे ये जो है ना एकल बॉन्ड है, इसी को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, ये किन से मिलकर बना होता है, ये एस एस कक्षक से मिलकर, इस तरह से, समझ में आई यहाँ पे। तो ये जो होता है ये अपना सिग्मा बॉन्ड बनता है इस तरह से। आगे खाड़ी समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल। तो आपको समझ में आया कि भाई सिग्मा बॉन्ड है वो किन से मिलकर बना होता है, तो अर्धपूरित एस कक्षक ऑर्बिटल क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और किसका निर्माण हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, बोलो समझ में आ गई, बिल्कुल। अब चलूँ आगे, अरे चलूँ या नहीं चलूँ, चलूंगा, आप यहाँ पे रुक के क्या करोगे। तो देखो यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दे रखी है। अब मैं ये पूछ लूँ कि ये एस कक्षक के साथ में ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का ओवरलैपिंग होगा, तो आप बोलोगे सर ये एस एस अतिव्यापन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एस कक्षक है और यहाँ पे भी एस कक्षक है, और दोनों ओवरलैप करके यहाँ पे क्या बन जाते हैं, एस एस, क्या बनते हैं, एस एस अतिव्यापन यहाँ पे बनता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एस एस अतिव्यापन यहाँ पे अपना बन जाता है। तो यहाँ पे ये एस कक्षक है और यहाँ पे भी एस कक्षक है, दोनों यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, तो ये दोनों के दोनों मिलके किस तरह से ये करते हैं, यानी ये एस कक्षक है और यहाँ पे भी ये एस कक्षक है, तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो गई है यहाँ पे इस तरह से, ये जो ओवरलैपिंग हुई है ना, और ओवरलैपिंग से यहाँ पे किसका निर्माण हो गया है, यहाँ पे हो जाता है अपना सिग्मा बॉन्ड का निर्माण, किसका, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से, और इस स्ट्रक्चर को नाम बताया है कि सोसेज, यानी सोसेज आकृति जैसी ये नजर आती है, सोसेज इस तरह से, मतलब ये बॉन्ड है इस तरह से करके ऐसे, और यहाँ पे अपनी ये प्लस, और यहाँ पे ये नाभिक वाला, और ये अर्धपूरित, ये यहाँ पे ये जो हो गया ना यहाँ पे, ये इस तरह से होता है, ये अपना सिग्मा बॉन्ड होता है। अब जानने में आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होता है, किस तरह से इसका निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। अब H2 अणु का बनना, कि भाई ये अपना H2 अणु है, इसका किस तरह से बनता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे H2 अणु आपको पता ही है कि भाई यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया एस एस अतिव्यापन का, भाई यहाँ पे ये हाइड्रोजन है अपना, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी की बात करें तो भी 1। हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि यहाँ पे एस कक्षक में होता है या फिर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आप क्या लिखते हो, इस तरह से 1s। अब यहाँ पे 1s और 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो क्या लिखेंगे हम, 1s1। ठीक है, तो 1s1 लिख दिया ना यहाँ पे, देखो समझ में आ गई। अब एस कक्षक होता है ना, एस कक्षक इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हम बढ़ते हैं 2, कितने बढ़ते हैं 2, पी के अंदर कितने बढ़ते हैं बोलो 6, और डी के अंदर कितने बढ़ते हैं हम लोग 10 बढ़ते हैं, और एफ के अंदर कितने बढ़ते हैं 14 बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अर्धपूरित हुआ या नहीं हुआ, अरे हाँ देखो बात की थी अर्धपूरित की थी, और ये अपना एस कक्षक था और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 हाइड्रोजन की बात हो रही है, 1 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, तो 1 हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इसका 1 इलेक्ट्रॉन, और ये एस कक्षक यहाँ पे इसका मान लेते हैं हम, इसका है और 1 है इसका, और ये दोनों क्या करते हैं आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से, ये वाला ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन है, तो इस तरह से यहाँ पे ये बन गया है अपना सिग्मा बॉन्ड। क्या बन गया बोलो, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड लिख लेना, इस चीज को नोट करो तो नोट कर लो।
तो ये बेसिक चीजें मैंने बता दी आपको। ये अपना होता है ओवरलैपिंग, किसमें पाया जाता है, एस एस अतिव्यापन है, जो H2 का आप एग्जाम्पल है जो बता सकते हो। ठीक है, चलें आगे। अरे चले या नहीं चले, बहुत अच्छा। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। ये आपकी बीएससी के लेवल का ये पोर्शन है जो आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए, सभी को आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे सभी को, ऐसा नहीं कि आप लोगों को एक को आना चाहिए, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये करना जरूरी होता है। ओके, चलो अब आगे हम चलते हैं। क्या हो गया ये, अब दूसरा है एसपी अतिव्यापन, समझ में आ गया होगा। अब तो आराम से बता दोगे कि सर एक तो अपना यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कक्षक होगा, एक तो अपना एस कक्षक होगा, दूसरा एक पी कक्षक होगा, और दोनों की ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे जो बनने वाला है अतिव्यापन वो कौन सा होगा, एस पी अतिव्यापन होगा। ठीक है, ये पॉइंट लिखा गया है कि भाई एक तो एस कक्षक होगा, दूसरा पी कक्षक होगा, और ये परमाणु कक्षक परस्पर निकट आकर मिलते हैं। यहाँ पे जो मिलकर आते हैं ना, वो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैपिंग करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एस पी अतिव्यापन इसको हम कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये अपना है कौन सा, एस ऑर्बिटल, यानी ये जो है अपना इस तरह से, ये अपना है एस ऑर्बिटल, और इसके पास में ये कौन सा अपना पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कैसा होता है आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे डंबलाकार है, बताया था मैंने इस तरह से। तो यहाँ पे ये अपना है पी ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा यहाँ पे। तो ये ओवरलैपिंग करने के बाद में देखो किस तरह से दिखाई देता है, वो दिखा देते हैं आपको। ये देखो प्यारे बच्चों, आ रही है बात समझ में, बिल्कुल 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 सारी चीजें समझ में आ गई आपको। केमिस्ट्री वाला कृष्णा चैनल पे जुड़े हो, दिल से जुड़े हो, ऐसे नहीं। यहाँ पे इस तरह से ये ओवरलैपिंग हो गई अपनी यहाँ पे पी कक्षक की, ये बीच में लिखो तो ठीक है, नहीं यहाँ पे ये ओवरलैपिंग यहाँ पे हो जाएगी, और ये ओवरलैपिंग यहाँ पे हो गई ये वाली, ये इतना। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये अपना कौन सा बन गया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। आकृति की बात करें तो ये सोसेज आकृति है, ये सोसेज की आकृति। ठीक है दोस्तों, ये लिख लेना आप लोग। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब नेक्स्ट आगे हम आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, और ये नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं आप लोग, तो आपको नंबर हैं जो स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, इन पे हमें मैसेज कर सकते हो। ये नंबर अपनी 90 57 70 15 45, ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इन पे आप हमें मैसेज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़े। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे भाई, और शेयर कर दे जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट चलें आगे, चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। ये हो गया अपना यहाँ तक का। ये आ गया अपना पीपी अतिव्यापन। जब दूसरा आगे चला गया, ये अपना पीपी अतिव्यापन, ये देखिए। ठीक है, यह पीपी अतिव्यापन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होने जा रही है वो किस किस के मध्य होगी, एक तो पी कक्षक है और इसी तरह से एक पी कक्षक है, इन दोनों के मध्य यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। और यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग होगी, इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे इसको, पीपी ओवरलैपिंग, इसको पीपी ओवरलैपिंग कहेंगे। क्या होती है समझते हैं। तो भाई पीपी अतिव्यापन, यानी जो हम पढ़ रहे हैं पीपी अतिव्यापन है, ये दो प्रकार से हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ये कितने प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से। पहला जो प्रकार होगा वो होगा अपना पीपी समक्ष, पीपी समक्ष, समक्ष ओवरलैप, ओवरलैप, इसको लिख लेना यार, ओवरलैप, पीपी समक्ष ओवरलैप। यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है पीपी के अंदर, पीपी के अंदर, इसको हम फेस टू फेस, यानी ओवरलैपिंग होगी वो किस तरह की, फेस टू फेस ओवरलैपिंग वहां पे होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं और देखते हैं क्या है ये।
और अच्छे से समझेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, मजा आ रहा होगा एकदम से, सारी चीजें बोर नहीं होने दूंगा मैं आपको, मिट्टी गोली दे के खिला दूंगा लेकिन बोर नहीं होने दूंगा। बस गोली को चबाते रहो, खाते रहो मस्त तरीके से। लड़कियां बहुत पढ़ रही है भाई साहब, बहुत ज्यादा। लड़के आप भी पढ़ लो भाई, नुकसान हो जाएगा आने वाले दिनों में। चलो, तो फेस टू फेस अतिव्यापन की बात करें तो इस प्रकार का जो अतिव्यापन होता है वो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। यानी जो पी पी समक्ष होगा ना फेस टू फेस, यानी इस तरह से ये वाला, तो यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग होगी ना, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा बताइए मेरे को। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो अपना बनेगा सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बनेगा बोलो? सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और सिग्मा बॉन्ड एक मजबूत बॉन्ड होता है, यानी ये सिग्मा बॉन्ड होता है ना ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड होता है, लेकिन अपना सिग्मा बॉन्ड होता है ना ये एकदम से मजबूत होता है दोस्तों। कैसा होता है बोलो? मजबूत होता है, एकदम से जबरदस्त गजब का होता है। ठीक है भाई, ये तो आप बोल दिया सर आपने, ये तो हमने सिखा दिया बहुत अच्छी तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और टॉपिक तो यही है, बस थोड़ा सा पेज को आगे। तो ये देख लो, यहाँ पे अतिव्यापन है जो शो हो रहा है, ये यहाँ पे अपना पीपी है और यहाँ पे पीपी है। यानी इसका फेस है ये वाला इधर और इसका फेस वाला इधर, तो यहाँ पे ये हो रहा है अतिव्यापन यहाँ पे। और यहाँ पे बोलने के बाद में कौन सा निर्माण हो गया यहाँ पे? सिग्मा बॉन्ड। और ये भी जो आकृति नजर आ रही है ना ये आपको, ये भी एक आकृति है, सोसेज जैसी आकृति यहाँ पे नजर आ रही है, सोसेज की आकृति। ठीक है, ये अपनी सोसेज की आकृति है, वो कुछ इस तरह की शो होती है। और यहाँ पे बीच में जो बॉन्ड होती है, बॉन्डिंग होती है दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। भाई यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग हो रही है ये वाली, यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो रही है दोस्तों, ये बॉन्डिंग हो रही है। इस बॉन्डिंग से हमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। किसका? सिग्मा बॉन्ड, लिख लेना इसको, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम लोग अपने पीपी संपार्श्विक अतिव्यापन की। किसकी बात करते हैं? पीपी संपार्श्विक अतिव्यापन की हम बात करते हैं और समझते हैं इसको क्या होता है ये। चलो, संपार्श्विक अतिव्यापन, ओके। चलो गाइज, और समझते हैं इसको क्या है पीपी। अरे डट जा बाबू, डट जा, ये अब डटेगा। चलो पेन, पीपी संपार्श्विक अतिव्यापन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं साइड टू साइड। क्या बोलते हैं? साइड टू साइड अतिव्यापन इसको कहा जाता है। इस प्रकार की अतिव्यापन से जो दोस्तों बॉन्ड बनेगा ना, वो बनेगा अपना पाई बॉन्ड। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे अतिव्यापन होगा वो किस तरह से होगा? साइड वाइज होगा। लिख लेना इसको, साइड वाइज। साइड वाइज यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे सीधा ओवरलैप होने वाला है इस तरह से। तो यहाँ पे इस दोनों को हम मिलाते हैं तो इस तरह से इसका ओवरलैपिंग होता है पी ऑर्बिटल का। और यहाँ पे इस पी ऑर्बिटल का जो होता है अतिव्यापन, वो किस तरह से होता है वो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पी पी संपार्श्विक अतिव्यापन है, वो कुछ इस तरह के हमें दिखाई दे रहे हैं। इसको हम इधर दिखाते हैं और किस तरह से हो रहा है ये। यहाँ पे इसको नीचे और कर देते हैं, ये लो। चलो, यानी ये लो, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये अपना है पी ऑर्बिटल, और यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल के पास में भी दूसरा पी ऑर्बिटल हो रहा है इस तरह से। इन दोनों के हमने ओवरलैपिंग करवा दी। और ओवरलैपिंग करवाने से क्या बनेगा यहाँ पे? ये इस तरह से ओवरलैपिंग इसकी होने वाली है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये हो रही है ओवरलैपिंग यहाँ इस तरह से, यहाँ पे ओवरलैपिंग। इसको हम बोलते हैं पी पी समपार्श्विक। क्या बोलते हैं? समपार्श्विक, संपार्श्विक अतिव्यापन इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संपार्श्विक अतिव्यापन इसको कहते हैं। और यहाँ पे संपार्श्विक मतलब इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह की होती है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये लो, यहाँ पे पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे बीच में प्लस ना
इस तरह से ये है यहाँ पे पाई बॉन्ड का। तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है दोस्तों ये वाली, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीजें थी, मैंने बता दिया आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे संकरण की परिभाषा, संकरण पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से। संकरण, एसपी संकरण, ये सारा का सारा पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, बीएससी के अंदर आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।